और बड़ी खबर की बात करेंगे। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला है। इस मामले को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। वो अपडेट आपको बता दें। दरअसल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई। 13 तारीख तक के लिए जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट के किसी भी आदेश से कांग्रेस प्रभावित होगी, ये विवेक तन्खा की ओर से दलील दी गई है। इसलिए हमें सुना जाना चाहिए, ये विवेक तन्खा ने कहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक तन्खा ने यह भी कहा कि हम पक्षकार नहीं बने तो हम इससे प्रभावित होंगे। हम इस मामले में महत्वपूर्ण पक्षकार हैं, ये विवेक तन्खा की ओर से कहा गया है। हमारे साथ ध्वज आर्या लगातार बने हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। ध्वज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है हाईकोर्ट से? देखिए, लगातार जो कोर्ट रूम में जो बहस है वो लगातार जारी है। बीएसपी के जो एडवोकेट हैं सतीश मिश्रा, वो लगातार जो अपनी दलीलों के माध्यम से यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में ये जो 6 विधायक थे बीएसपी की तरफ से, इनका जो विलय हुआ है वो पूरी तरीके से गलत तरीके से हुआ है और संवैधानिक तरीका जो है इसमें अपनाया नहीं गया। स्पीकर जोशी, जो सीपी जोशी हैं, इन्हें पूरी तरीके से ये जिम्मेदार हैं इसके, और जिस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से इन्होंने जो 6 स्पीकर्स का जो कांग्रेस ने विलय कराया है, इसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से आपत्ति जताई थी। और उसके बाद में हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये पक्ष रखा गया था, जो उनके एडवोकेट हैं विवेक तन्खा, उन्होंने पूरी तरीके से ये रखा था कि कांग्रेस को पार्टी बनाया जाए। तो इसका विरोध जो है भाजपा बीएसपी की तरफ से जो उनके एडवोकेट हैं सतीश मिश्रा, और उसके साथ साथ में जो मदन दिलावर के जो एडवोकेट हैं जो वीसी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो हरीश साल्वे, उन्होंने पूरी तरीके से इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से ये जो विलय हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है और कांग्रेस को इसमें पार्टी इसमें ना बनाया जाए। लेकिन कोर्ट ने जो है कांग्रेस के जो एडवोकेट हैं विवेक तन्खा, उनकी बात को मानते हुए, हालांकि जो है पार्टी उन्हें नहीं बनाया है, पक्षकार उन्हें नहीं बनाया है, लेकिन उन्हें ये कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि कांग्रेस को पूरी तरीके से दोनों के बीच में जो मध्यस्थता करने के लिए कोर्ट ने बात मान ली है। कोर्ट ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में जो है मध्यस्थता कराए। तो पूरी तरीके से एक जो नई खबर जो निकल कर आ रही है कोर्ट रूम से कि कांग्रेस पार्टी को जो है मध्यस्थता करने के लिए कोर्ट ने कहा है। हालांकि जो बहस है वो काफी लंबी चलने की संभावना है, क्योंकि वो अपना पक्ष रख रहे हैं और पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में जो हालात बने थे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक सबसे बड़ी दलील ये भी दी गई कि जिस तरीके से यहाँ पर 6 विधायकों का जो विलय हुआ है कांग्रेस में, उसी तरीके से जो है पिछले साल गोवा में भी इस तरीके के कांग्रेस के जो विधायकों का विलय किया गया था। तो अगर राजस्थान में जिस तरीके से 6 विधायकों का विलय जो माना जा रहा है, गलत माना जा रहा है, तो उनका ये कहना है, उनकी दलील ये थी कि अगर राजस्थान का गलत तरीके से, अगर असंवैधानिक रूप से अगर विलय माना जा रहा है, तो गोवा में भी जितने जो विधायकों का विलय हुआ है वो भी बुरी तरीके से गलत है। और अगर कोर्ट अगर ये बात मान लेती है तो गोवा में भी सरकार गिरने की पूरी संभावना अब जताई जा रही है कि जिस तरीके से अगर वहां पर जो कांग्रेस का विलय हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है, तो अगर कांग्रेस का जो विलय हुआ है, कांग्रेस पार्टी का विलय गोवा में हुआ है, तो वो भी अगर मान लिया जाता है तो असंवैधानिक रूप से माना जाएगा उसको, और वहां भी सरकार संकट में आ सकती है। लेकिन राजस्थान की सरकार फिलहाल अभी जो है संकट से उभर चुकी है, क्योंकि जो अब इनका जो नंबर ऑफ काउंट था वो काफी अब बढ़ चुका है, 120 के पार जो है नंबर ऑफ काउंट पहुंच चुका है। तो इसको लेकर पूरी तरीके से जो सरकार को अब कोई खतरा नहीं है कि जिस तरीके से ये 6 विधायक हैं, अगर वो रहते भी हैं तो भी कोई खतरा नहीं है, और अगर वो नहीं भी रहते हैं तो भी सरकार गिरने का अब कोई खतरा नहीं बचा। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अब जो है निश्चिंत है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उनका पक्ष भी सुना जाए जिस तरीके से, और यहाँ जो उनका विलय हुआ है वो गलत तरीका अपनाया नहीं गया।
तो अब ये लगातार जो है उनके तर्क रखे जा रहे हैं उनके साथ साथ में, तो उनकी तरफ से जो आर्गुमेंट है वो लगातार जारी है, कोर्ट रूम में अभी भी जारी है। और माना यह जा रहा है कि जो बहस है वो काफी लंबी चलने की संभावना है, क्योंकि तीन तरह कांग्रेस पार्टी को भी अब मध्यस्थता करने के लिए कोर्ट ने कहा है, तो कांग्रेस के एडवोकेट हैं जो वो भी इसमें अपना पक्ष रखेंगे। उसके साथ साथ में बीएसपी के जो एडवोकेट हैं वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से जो अपना जो तर्क रख रहे हैं और जिस तरीके से वो अपना पक्ष रख रहे हैं, तो ये पूरी बात सुनी जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने जो हैं एकल पीठ के मजिस्ट्रेट, और वो पूरी तरीके से जैसे हैं वो सुनेंगे इनकी बात को और उसके बाद में ये फैसला देंगे। हालांकि जो डिवीजन बेंच है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसका जो फैसला है वो एकल पीठ जो है पूरी तरीके से 10 तारीख को जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करे, और उसके बाद में सुनवाई करने के बाद में जो है पूरी तरीके से इसका निस्तारण किया जाए। तो आज पर ये पूरी सुनवाई है जो लगातार जारी है, और ये संभावना ही जताई जा रही है कि एकल पीठ की तरफ से इस पूरे मामले का निस्तारण आज हो सकता है। उसके बाद में अगर ये जो बीएसपी की तरफ से जो फैसला है बीएसपी के पक्ष में नहीं आता है तो उनका डिवीजन बेंच से जाने का भी ऑप्शन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उनका जो फैसला है वो 13 अगस्त को आएगा। उससे पहले चूंकि एकल पीठ में ये मामला चल रहा है, तो एकल पीठ के जो जज हैं वो अपना फैसला सुनाएं, और उसके बाद में एक ऑप्शन, अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं है पार्टियां, तो उसके बाद में डिवीजन बेंच पे जाने का उनका ऑप्शन है, और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते हमेशा के लिए खुले हुए हैं उनकी तरफ से, तो कभी भी आ सकते हैं वो। लेकिन उससे पहले एकल पीठ और डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि किस तरीके का फैसला उनकी तरफ से आए, क्योंकि अगर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पहले आता है तो कहीं ना कहीं एकल पीठ और डिवीजन बेंच का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा है कि 13 अगस्त को उनकी तरफ से जो फैसला है वो जो है कहा जाएगा, सुनाया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एकल पीठ और डिवीजन बेंच को साफ तौर पर ये कहा है कि जल्द से जल्द वो इनकी